हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत सारे दुख और परेशानी हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में भी बहुत सारे दुख और परेशानी हो। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के कुछ वचन बताने वाला हूँ। अगर आप इन वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन से हर एक दुख परेशानी को प्रभु यीशु मसीह दूर करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी वचन मैं आपको बताने वाला हूं, इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल भी आप वीडियो की स्किप मत करिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाइबल के जो वचन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन वचनों को सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे और आपके जीवन की परेशानियों को आप परमेश्वर के सामने खुलकर रख पाएंगे। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं बाइबल से आपको कुछ वचन बताने वाला हूं। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपके जीवन की चाहे कैसी भी प्रकार की दुख और मुसीबतें हों, उनमें से परमेश्वर आपको बाहर ज़रूर निकालेंगे। लेकिन वचन को सिर्फ सुनकर मत चले जाइए, वचन को सुनिए और फिर पढ़कर प्रार्थना ज़रूर करिएगा अपने जीवन के हर एक परेशानी को लेकर। जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे तो प्रभु आपकी परेशानियों में से आपको छुटकारा ज़रूर देंगे। तो सबसे पहले जो मैं वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका वचन 20। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यहां पर यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ रहने वाला व्यक्ति है, याद रखे कि प्रभु कह रहा है, देख मैं द्वार पर खड़े होकर दरवाजा तेरा खटखटा रहा हूं। अगर तू मेरे शब्दों को सुनता है तो मेरे लिए दरवाज़ा तू खोल दे। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके वचनों के अनुसार जीवन नहीं जीते, यीशु मसीह को अपने जीवन में काम नहीं करने देते। बहुत बार हो सकता है दुख मुसीबत में होंगे और आपको लगता है कि यार मैं क्या करूं, कैसे इस परेशानी से निकलूं। लेकिन मेरे प्रिय वचन कहता है कि आप प्रभु को अपने जीवन में काम करने दीजिए। बहुत बार आप अपने दरवाजों को बंद करके रखते हैं, बहुत बार अपने हृदय के दरवाजे को आप बंद करके रखते हैं। आपको अपने परेशानी के समय प्रभु के पास जाना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते। आप जाकर लोगों से मदद मांगते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ क्या कह रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं तो मैं तेरी सहायता कर सकता हूं, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे लिए करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार वो द्वार पर खड़े होकर आपका खटखटा, आपके हृदय के द्वार पर खड़ा है। अपने जीवन की परेशानियों को लेकर यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में काम हो सके। दूसरा जो वचन है वो है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 4 आयत। यहां पर क्या लिखा है? यहां लिखा है, वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक और ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। परमेश्वर का ये वचन आने वाले समय के विषय में लिखा है। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो इस संसार में रहते हुए यीशु पर विश्वास करेगा, वो चाहे इस संसार में मर भी जाएगा तो भी एक दिन वो जिलाया जाएगा और अंत में हम सब लोग यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएंगे और एक नए आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की जाएगी और वहां पर हम रहेंगे। फिर हमारे जीवन में कोई दुख और मुसीबतें नहीं होंगी मेरे प्रियो। इसलिए जब अगर आज के समय में आप दुखी हैं, अगर आप यीशु मसीह के संग चलने के कारण सताए जा रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो याद रखिए प्रभु का यह वचन एक ढांढस देता है कि एक समय आएगा जब आपके जीवन की हर परेशानियों को प्रभु दूर कर देगा, आपके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा और मृत्यु फिर नहीं रहेगी। फिर मनुष्य मरेगा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के संग जीवित रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इन वचनों के अनुसार अपने विश्वास को और मजबूत कीजिए, क्योंकि ये वचन आज हमें कह रहा है कि प्रभु एक दिन आने वाले हैं और जब वो आएंगे तो हमें लेकर स्वर्ग में जाएंगे मेरे प्रियो। और अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और वचन 8। अगर यहां पर हम पढ़ते, लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है वह उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये काम तभी होगा मेरे प्रियो जब हम प्रार्थना करेंगे। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते, अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर आप प्रार्थना नहीं करते, तो फिर कैसे आपके जीवन में काम होगा। प्रभु का यह वचन कहता है कि अगर तू मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे ज़रूर दूंगा। इसीलिए लिखा है कि जो कोई प्रभु को से मांगता उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आज आप अपने जीवन को एक क्षण देख लीजिए। क्या आपके परेशानी के समय आप प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में चाहे कुछ भी होगा प्रभु मेरी आस हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। परमेश्वर आप मेरे ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जब आप इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रिय याद रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि खटखटाने वाले के लिए खोला जाएगा, ढूंढने वाला व्यक्ति पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हम सभी से यही बातें करता है। इसलिए मेरे प्रियो आज अपने जीवन को इन वचनों के अनुसार जांचिएगा और प्रार्थना में समय जरूर बिताइएगा। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय और वचन अगर हम 2 पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदी में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब वह तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। यहाँ प्रभु का वायदा है, जो परमेश्वर के संग चलता है, जो यीशु मसीह के वचन पर चलता है, जो प्रभु पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है, उसके संग कुछ भी होगा, चाहे वो जल में होकर भी चलेगा, वो जल उसे डुबा नहीं सकेगी, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ रहूंगा। तू नदी में से भी होकर चलेगा तो भी मैं तुझे बचाऊंगा, यहाँ तक कि तू आग में से भी अगर चलेगा तो मैं तुझे उससे आँच नहीं आने दूंगा। मेरे प्रिय ये तो परमेश्वर का वायदा है। तो हमारे जीवन में अगर छोटी मोटी परेशानियां आ भी जाती है, क्या परमेश्वर हमें उससे नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है मेरे प्रियो। अगर वो जल में डूबने से बचा सकता है, जैसे पतरस को बचाया, जैसे उसने पतरस को हाथों में उठाकर खड़ा कर दिया, जैसे उसने सद्रक मेशक अबेदनगो को जल में आग में से निकाला, जलते हुए भट्टे में से निकाला मेरे प्रियो, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर की ओर था। पतरस ने कहा प्रभु मैं डूब रहा हूं, मैं तेरी ओर देखता हूं, परमेश्वर उसने बचाया। सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा, चाहे कुछ भी होगा मैं अपने परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य नहीं करूंगा। यह विश्वास ही है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। आज अगर आपके जीवन में विश्वास है, प्रभु कहता मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा, तुझे कोई हानि होने नहीं दूंगा। अगला वचन हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय और उसके 10 आयत। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू डर मत, घबराओ मत, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे बचाऊंगा, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। बहुत बार आप और हम जब मुसीबत हमारे जीवन में आती है तो हम किसकी ओर ताकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में जब मुसीबत आती है आप किसकी ओर देखते हैं? मेरे जीवन में जब मुसीबत आती है तो मैं अपने यहोवा परमेश्वर की ओर देखता हूं, मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं। आप किसकी ओर देखते हैं? प्रभु कहता है डर मत, तू मेरी ओर देख, इधर उधर मत ताक। आज अगर आपके जीवन में परेशानी है, आज अगर आपके जीवन में दुख मुसीबत है, तो मेरे प्रियो प्रभु की ओर दृष्टि करने का समय है। ये सही समय है जब आपको प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। ये वही समय है जब आपको प्रभु पर अधिक विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो निर्बलताओं में प्रस्तुत होता है। निर्बलताओं में वो बलवंत बनाता है अपने लोगों को। जब आप दब जाते हैं, कर्जे में दब जाते हैं, बीमारियों में दब जाते हैं, मुसीबत में दब जाते हैं, परेशानी में दब जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है तू बलवंत होगा अगर तू मेरी ओर देखेगा। इधर उधर मत ताकिए, वो तुझे दृढ़ करेगा। परमेश्वर कहता मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तेरी सहायता कौन करेगा? मैं तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्मी मैं दाहिने हाथ से तुझे चलाऊंगा, उठाऊंगा, संभाल के रखूंगा। तो मेरे प्रियो, ये बाइबल के 5 ऐसे वचन हैं। इन वचनों को जब आप पढ़ते हैं, याद रखिए कि ये वचन परमेश्वर के वायदे को दिखाते हैं, ये वचन विश्वास की बढ़ोतरी को दिखाते हैं, ये वचन मजबूती की ओर ले जाने को दिखाते हैं, ये वचन अनंत काल के जीवन को दिखाते हैं। मेरे प्रियो, आज अगर आप परेशान हैं तो इन वचनों को पढ़िए और प्रार्थना में समय बिताइए। आज का ये प्रार्थना, आज का ये वचन आपके जीवन से हर दुख मुसीबत को दूर कर देगा। मेरे प्रियो,
अपने प्रिय मसीह भाई बहनों के लिए भी आप प्रार्थना करिए। अंत का समय है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रार्थना में समय बिताए। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम यीशु के संग नहीं जा पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस 5 वचनों के द्वारा आप बहुत कुछ सीख पाए हैं और अपने जीवन में इन वचनों को लागू करेंगे और प्रार्थना में समय बिताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक ये परमेश्वर का वचन पहुंच सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।